क्या यह मुमकिन है? 35 साल की उम्र, जीरो सेविंग्स, जीरो इन्वेस्टमेंट। क्या सच में सब कुछ खत्म हो गया, या सिर्फ एक चांस बाकी है? सुनो भाई, नो कैप, अगर आप 35 साल के हो और आपने कोई भी इन्वेस्टमेंट नहीं किया, तो आपकी ज़िंदगी में ये एक ही सवाल आ रहा होगा रात को नींद में, क्या मैं पीछे रह गया? आज मैं इसका जवाब दूंगा, हाँ या ना। बट पहले एक हार्ड ट्रुथ, रेडी हो? आप पीछे नहीं हो, आप सिर्फ लेट स्टार्टर हो, और लेट स्टार्टर्स ने दुनिया बदली है। स्टीव जॉब्स 30 साल की उम्र में फायर हुए। जैक मा, जो कि बहुत बड़े चाइनीज़ बिजनेसमैन हैं, उनका बिजनेस 35 की एज के बाद बूम हुआ। और वॉरेन बफे की 99% ऑफ वेल्थ 65 ईयर्स के बाद बना। तो आज का वीडियो सिर्फ एक चीज़ करेगा, आपको अनलॉक करेगा। लेट्स गो। तो आज की वीडियो में हम कवर करेंगे 7 टॉपिक्स, एंड आई प्रॉमिस कोई भी बोरिंग नहीं होगा। फर्स्ट, 35 की उम्र में वेल्थ क्रिएशन क्यों अलग होती है। सेकेंड, कंपाउंडिंग इफेक्ट का जादू लाइव एक्सेल में। थर्ड, 25 साल वर्सेस 35 साल, शॉकिंग कंपैरिजन। फोर्थ, 6th वेल्थ बकेट्स जो आप आज से चालू कर सकते हो। फिफ्थ, लाइफस्टाइल इन्फ्लेशन ट्रैप, क्या आप भी उसमें फंसे हो। सिक्स्थ, करोड़पति कैलकुलेटर, आपसे कितना पैसे लगेंगे। एंड सेवेंथ, एक्शन प्लान जो आप आज से चालू कर सकते हो। चलो शुरू करते हैं। पार्ट 1, द माइंडसेट रीसेट। यार, मैं ये फीलिंग समझ सकता हूँ। आप अपने दोस्त फॉर एग्जांपल रोहित को देखते हो, उसने 25 साल में 2000 की एसआईपी चालू कर दी, और आप आज भी सोच रहे हो कि कल करूँगा। ये होती है फिनेंशियल फोमो। बट मैं आपको एक ऐसी चीज़ बोलूँगा, रोहित भी पीछे है, क्योंकि उसने अपनी एसआईपी इंक्रीज ही नहीं की। वो आज भी वही 2000 की एसआईपी चालू रख रहा है। अगर आप आज 8000 की एसआईपी चालू करते हो, तो एट द एज ऑफ 60 आपकी वेल्थ रोहित से आगे होगी। अब बात करते हैं टाइम मिथ की। सबसे बड़ा मिथ क्या है पता है? कि कंपाउंड इंटरेस्ट सिर्फ उन्हें मिलता है जो 20s में इन्वेस्टिंग चालू करते हैं। गलत, बिल्कुल गलत। मैं आपको बताऊंगा कि 35 साल में भी अगर आप इन्वेस्ट करना चालू करो और 60 ईयर्स तक करो, तो वो 25 साल होता है। कंपाउंड इफेक्ट उस पर कैसे होता है, आइए एक्सेल में दिखते हैं। आप 35 में शुरू करो और 60 तक उसे कंटिन्यू रखो, तो आपके पास 25 साल है। 25 साल में कंपाउंड इंटरेस्ट क्या करता है, आइए एक्सेल में दिखते हैं। 35 साल की उम्र और आपने स्टार्ट किया फॉर एग्जांपल 5000 की एसआईपी, और अज्यूम करते हैं 12% रेट ऑफ रिटर्न, तो आइए देखते हैं कंपाउंडिंग मैजिक कैसे वर्क करता है। एज है आपकी 35 ईयर्स, विच इज़ नाउ योर ईयर 1। आप मंथली एसआईपी स्टार्ट करते हो 5000 रुपीज़ की। सो टोटल इन्वेस्टमेंट, आपकी जो एनुअल इन्वेस्टमेंट होती है वो होती है 60,000, 60,000। और पोर्टफोलियो वैल्यू एट द एंड ऑफ द ईयर वो बनती है 64,047। अभी सेकेंड ईयर में वैसे ही सेम आप इन्वेस्ट करते रहो 5000, आप टोटल इन्वेस्ट करते हो 1,20,000, और आपकी पोर्टफोलियो वैल्यू आती है 1,36,216। अभी चलते हैं 5th ईयर पे। आपने 5 साल तक लगातार इन्वेस्ट किया, तो आप टोटल इन्वेस्ट करते हो 3 लाख रुपए, और पोर्टफोलियो वैल्यू जो बनती है वो होती है 4,12,000, विच इज़ 1.4x ऑफ द अमाउंट विच इज़ इन्वेस्टेड। अभी आते हैं 10 साल। आप लगातार 10 साल के लिए इन्वेस्ट करते हो, तो आप टोटल इन्वेस्ट करते हो 6 लाख, पर आपकी पोर्टफोलियो वैल्यू अब आती है 11,61,695, विच इज़ 1.9x, अप्रॉक्सीमेटली डबल। जो आपने इन्वेस्ट किया उसका डबल आपका हो जाता है। अभी आते हैं 15 साल। 15 साल में आप इन्वेस्ट करते हो टोटल 9 लाख रुपए, और आपको मिलते हैं पोर्टफोलियो वैल्यू जो आपकी आती है वो होती है 25,22,880 रुपये, विच इज़ ऑलमोस्ट 3 टाइम्स, 2.8x। अभी आते हैं फाइनल 25 साल में, जब भी आप रिटायर होते हो 60 की एज में, अगर आप रिटायर होते हो, तो आपने टोटल जो इन्वेस्ट किया है, लगातार आप 5000 एवरी मंथ आप इन्वेस्ट करते रहे, आपने टोटल इन्वेस्ट किया अभी 15 लाख रुपए, पर आपकी पोर्टफोलियो वैल्यू जो आती है वो होती है 94,88,175। ये ऑलमोस्ट 1 करोड़, 1 करोड़।
5,000 की SIP शुरू करके एट द एज ऑफ 35, जो आपको लगता है लेट है, आप 1 करोड़ से रिटायर हो सकते हो मात्र 5,000 की SIP से, विच इज़ 6.3x टाइम्स ऑफ द अमाउंट यू हैव इन्वेस्टेड ड्यूरिंग द होल पीरियड। तो ये थी कंपाउंडिंग इफेक्ट, जो 35 साल की उम्र हो या 20 साल की हो या 50 साल की हो, कंपाउंडिंग मैजिक हमेशा वर्क करता है, पर शर्त ये है कि आप टाइम दो, आप कंसिस्टेंट रहो। पार्ट 3, द 25 वर्सेस 35 शोडाउन। अब आते हैं सबके फेवरेट पार्ट पे। यार मैंने 25 में इन्वेस्टिंग करना शुरू किया होता तो। आइए देखते हैं डायरेक्ट कंपैरिजन। पहले बात करते हैं राहुल की। स्टार्टिंग एज उसने 25 पे इन्वेस्टिंग करना चालू किया, एंड एज है 60। 35 साल तक उसने लगातार इन्वेस्ट करता रहा। मंथली SIP है 5,000 पर मंथ। टोटल इन्वेस्टमेंट जो राहुल ने अपने 35 साल में जो किया है वो है 21 लाख रुपीज़। और फाइनल कॉर्पस जो अज्यूम करते हैं हम लोग 12% रेट ऑफ रिटर्न, ये था राहुल की स्ट्रैटेजी। स्टार्टिंग अर्ली फॉर 35 ईयर्स ही वॉज कंसिस्टेंट। अब आते हैं प्रिया पे, 35 साल की एज। उसके पास थे 25 साल इन्वेस्ट करने के लिए, 60 पे रिटायर होना था। मंथली SIP सेम 5,000, टोटल इन्वेस्टमेंट 15 लैक्स और फाइनल कॉर्पस 95 लैक्स अप्रॉक्स। मगर प्रिया ये कैचअप कर सकती थी। 35 साल पे भी अगर आपके पास सिर्फ 25 साल है इन्वेस्ट करने के लिए, आप राहुल तक पहुंच सकते हो। ऐसे मंथली SIP 5,000, स्टेपअप समझो आप 15% एवरी ईयर, आप 15% से वो SIP को इंक्रीज़ करते हो। जैसे फर्स्ट ईयर 5,000, नेक्स्ट ईयर 5,750, 15% से वो आप इंक्रीज़ करते रहे। तो टोटल इन्वेस्टमेंट अमाउंट जो आपने 25 साल में की होगी वो होती है 1,27,67,581। ये अमाउंट आपने 25 साल में इन्वेस्ट किया होता, और आपका फाइनल कॉर्पस जो सिर्फ 25 साल इन्वेस्ट करके होता वो होता 3,38,00,000, विच इज़ मोर देन जो राहुल ने 35 साल में किया है। तो ये होता है पावर ऑफ स्टेपअप। तो प्रिया भी राहुल से ज़्यादा कॉर्पस बना पाती अगर उसने स्टेपअप यूज़ किया होता। पार्ट 4, द 6 वेल्थ बकेट सिस्टम। अब बात करते हैं सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ की, पैसा है पर कहाँ लगाओ। मोस्ट पीपल यहाँ फेल हो जाते हैं। वो सब कुछ एक ही चीज़ में डाल देते हैं या कुछ नहीं करते। मैं आपको दूंगा एक प्रूवन मेथड, 6th वेल्थ बकेट मेथड, जहाँ पे आप इन्वेस्ट कर सकते हो। एग्जाम्पल लेते हैं, 50,000 की सैलरी। आइए कैलकुलेशन देखते हैं। फर्स्ट, इमरजेंसी फंड। 6 मंथ ऑफ एक्सपेंसेस आपको इमरजेंसी फ़ंड के लिए रखना है। फॉर एग्जांपल आपका अगर एक्सपेंसेस है महीने के 20,000, तो आपको 1,20,000 साइड में रखना है, ताकि आपके पास कोई भी इमरजेंसी आए, आपको पैसे की ज़रूरत पड़े तो आपके पास एक लिक्विड स्टेबल सोर्स हो। तो उसके लिए हम अलोकेट करेंगे 10% ऑफ आवर मंथली इनकम टू इमरजेंसी फ़ंड। तो वो हम लोग कहाँ डाल सकते हैं? वो डाल सकते हैं लिक्विड म्यूचुअल फंड, FD में। नेक्स्ट है प्रोटेक्शन, लाइफ और हेल्थ इंश्योरेंस। ये बहुत ज़रूरी है, क्योंकि एक बड़ी मेडिकल इमरजेंसी और आपका पूरा वेल्थ वाइप ऑफ हो सकता है। आपका कंपाउंडिंग इफेक्ट डिस्ट्रॉय हो सकता है। जो आपने इतने साल तक लगातार सेविंग्स की है वो ख़राब हो सकती है। इसलिए इस पर इन्वेस्ट करना बहुत ज़रूरी है। तो इसके लिए हम अलोकेट करते हैं 5%, विच इज़ 2,500 एवरी मंथ, 2.5K एवरी मंथ ऑफ द मंथली सैलरी, टर्म प्लान प्लस हेल्थ इंश्योरेंस। थर्ड, इक्विटी ग्रोथ, लॉन्ग टर्म वेल्थ क्रिएशन और रिटायरमेंट। अपने लिए, अपनी फैमिली के लिए लॉन्ग टर्म वेल्थ ग्रो करने के लिए आपको अलोकेट करना है 30% ऑफ योर मंथली इनकम। तो यहाँ पे 15,000 रुपये बनते हैं। वो आप इंडेक्स फंड में डालो, लार्ज कैप में डालो, स्मॉल कैप में डालो, इक्विटीज़ में डालो। इज़ द मेन थिंग विच आई वांट टू टेल यू। क्योंकि आप बड़ा टाइम फ्रेम दे रहे हो, तो इक्विटीज़ लॉन्ग टाइम फ्रेम में अच्छा खासा ग्रो करता है। तो दैट्स वाई इक्विटी का पैसा 30%। नेक्स्ट आता है फोर्थ, चिल्ड्रन गोल्स। चिल्ड्रंस के एजुकेशन, उनके मैरिजेस, जो भी गोल्स है आपके बच्चों के लिए, आपको उसके लिए एक डेडिकेटेड पैसा अलोकेट करना है, विच इज़ 10% ऑफ योर मंथली सैलरी, विच कम्स टू 5,000। तो 5,000 आपको SIP करनी है म्यूचुअल फंड्स में। आप 15 साल के लिए करो, जब तक आपके बच्चे को ये ज़रूरत पड़े तो तब तक आप SIP से शुरू करो। जब भी वो बॉर्न होता है तब से शुरू करो, तो आपके पास अच्छा खासा कॉर्पस होगा। फिफ्थ, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है जो लोग नहीं बोलते,
बिजनेस अपस्किलिंग, अपस्किलिंग और साइड इनकम ये बहुत ज़रूरी है, बिकॉज आज के ज़माने में इनकम ग्रो करना इज़ वेरी टफ। तो वो आप कैसे कर सकते हो? अपस्किलिंग योर नॉलेज, आप नॉलेज इंक्रीज़ करके वो एडिशनल सैलरी ले सकते हो। तो इसके लिए हम अलोकेट करते हैं 5% ऑफ आवर मंथली सैलरी विच इज़ 2.5 के, 2,500 हर महीने के होते हैं, साल के 30,000। इससे आप कोई भी एक्स्ट्रा कोर्स कर सकते हो, कोई एआई सीख सकते हो, कुछ भी कर सकते हो जिससे आपकी नॉलेज एनहेंस हो और आपको वो इफेक्टिवली सैलरी इंक्रीज़ में काम आए। और सिक्स्थ होती है लाइफस्टाइल, जो आपके खुद के खर्चे हैं, आप जो भी करते हो उसके लिए 40% ऑफ द सैलरी हम लोग अलोकेट करते हैं विच इज़ 20,000। तो ये होती है फुल 50,000 की आपकी सैलरी है, तो ये है आपकी फुल ब्रेकडाउन जो आप कर सकते हो, जिसके वजह से आपको अच्छे खासे सेविंग्स भी हो जाते हैं और आप एक बेहतर लाइफस्टाइल भी जी सकते हो। पार्ट 5, लाइफस्टाइल इन्फ्लेशन ट्रैप। अब आते हैं वो चीज़ पे जहाँ पे इंडियन मिडिल क्लास फंसते हैं। लाइफस्टाइल इन्फ्लेशन ट्रैप क्या होता है? सिंपल, जब आपकी इनकम बढ़ी आपके एक्सपेंसेस भी बढ़े। सैलरी हाइक मिली, नया फ़ोन ले लिया, प्रमोशन मिला, बड़ी गाड़ी ले ली, बोनस मिला, फॉरेन ट्रिप कर ली, और इन्वेस्टमेंट वहीं का भाई 5,000। आइए देखते हैं। ईयर 1, आप 35 साल के हो, आपकी सैलरी है 50,000। लाइफस्टाइल इन्फ्लेशन फर्स्ट ईयर में 0 है, एक्चुअली आपने 5,000 इन्वेस्ट किया, तो डिफरेंस कुछ नहीं है एट द एज ऑफ 60। सेकेंड ईयर आपकी सैलरी फॉर एग्जांपल 10% से बढ़ी, वो होती है 55,000। लाइफस्टाइल इन्फ्लेशन मतलब आपके खर्चे, जैसे ही आपकी सैलरी बढ़ी आपके खर्चे बढ़ गए, 3,000 से वो बढ़ गए, पर आपने इन्वेस्ट किया सिर्फ 5,000। सैलरी बढ़ी फिर भी आपने इन्वेस्ट किया सिर्फ 5,000। अगर आपने वो 3,000 जो आपके एक्स्ट्रा एक्सपेंसेस हुए हैं सैलरी इंक्रीज़ के कारण, वो अगर इन्वेस्ट किए होते तो आपका कॉर्पस डिफरेंस जो आता है वो 50 लाख का आता है। सोचो, आप 36 ईयर्स के हो, क्योंकि ये ईयर 2 है, आपकी सैलरी हुई 50,000 से 55,000। अगर वो 3,000 जो आपकी एक्सपेंसेस इंक्रीज़ हुआ है ड्यू टू इंक्रीज इन सैलरी, वो अपने कॉर्पस में 50 लाख का डिफरेंस दे रही है। ईयर 3 आपकी सैलरी और बढ़ी, 60,000 हो गई, लाइफस्टाइल इन्फ्लेशन 4,000 और खर्चे बढ़े 4,000 से, पर आपने इन्वेस्ट कितना किया? वही सेम 5,000। अगर आपने वो 4,000 भी इन्वेस्ट किए होते अलॉन्ग विद दैट 5,000, मतलब 9,000 इन्वेस्टमेंट किया होता, तो 60 साल पे जो आपका कॉर्पस 5,000 पे आया वर्सेस जो 9,000 पे आता, वो डिफरेंस है 58,92,000। और वही 10 साल पे देखते हैं, आपकी सैलरी 10 साल बाद होगी 1,00,000 रुपये, पर लाइफस्टाइल इन्फ्लेशन 15,000 से आपके खर्चे और बढ़ गए, पर आपने इन्वेस्ट कितने किए? सिर्फ 5,000। अब वही SIP पे कंटिन्यू रहा है। अगर आपने वो जो एक्स्ट्रा एक्सपेंसेस है 15,000 वो इन्वेस्ट किए रहते हैं अलॉन्ग विद द 5,000, मतलब टोटल SIP आपने 20,000 की होती है, एट द एज ऑफ 60 जब आप रिटायरमेंट होते तभी आपको जो वैल्यू आता वो 87,20,000 से ज़्यादा होती। मतलब अभी जो आप 5,000 पे SIP कर रहे हो उसका जो कॉर्पस एट द एज ऑफ 60 बनता है, और अगर आप ये 20,000 से करते 87,20,000 का डिफरेंस है। ये बहुत बड़ा डिफरेंस है, ऑलमोस्ट 90 लाख्स का। तो ये है लाइफस्टाइल इन्फ्लेशन ट्रैप। गोल्डन रूल, हर सैलरी का 50% इन्वेस्ट करो और 50% इन्जॉय करो। ये है गोल्डन रूल, ये आप फॉलो करो तो लाइफ सेट है। एक एग्जांपल देखते हैं यहाँ पे, शर्मा जी का लड़का पुणे में सॉफ्टवेयर इंजीनियर है, 80,000 की सैलरी है, देख के लगता है सब कुछ सेट है, लेकिन रियलिटी में 25,000 की कार EMI, 18,000 की होम लोन EMI, 5,000 की पर्सनल लोन EMI, 8,000 क्रेडिट कार्ड पेमेंट ड्यू, बचे 24,000, उसमें से स्कूल फीस, मेंटेनेंस, घर के खर्चे, ग्रॉसरी सब, पर इन्वेस्टमेंट 0। हर रात वो वही सोचता है कि अगले साल से करूँगा, और अगले साल फिर वही होता है, फिर अगले साल, फिर अगले साल। ये मैं इसलिए बोल रहा हूँ कि आप शर्मा जी के लड़के ना बनो। पार्ट 6, करोड़पति कैलकुलेटर। अब सबसे एक्साइटिंग पार्ट, 1 करोड़ कैसे बनते हैं। सीरियसली लोग सोचते हैं कि करोड़ बनाना सिर्फ रिच लोगों का काम है, गलत। आइए देखते हैं। फर्स्ट, मंथली SIP 5,000 से शुरू करते हैं, 12% रेट ऑफ रिटर्न। आपका टारगेट क्या है? 1 करोड़। तो आपको 25.2 ईयर्स लगेंगे 1 करोड़ तक पहुंचने के लिए। टोटल इन्वेस्टमेंट जो आप करते हो वो है 15,12,000, और जो एक्सटर्नल वेल्थ मतलब इक्विटीज़ जो आपको मार्केट जो आपको वेल्थ क्रिएट करके देता है ओवर दिस 25.2 ईयर्स, वो है 84,88,000।
तो ये होता है फर्स्ट केस। सेकंड केस लेते हैं जब आपके मंथली एस होती है 10,000, वही सेम 12% रेट ऑफ रिटर्न और टारगेट 1 करोड़, तो आप मोटा 19.8 ईयर्स मतलब 20 साल में आप 1 करोड़ तक पहुंच सकते हो। टोटल इन्वेस्टेड अमाउंट आपकी होती है 23.76 लाख्स और मार्केट जो आपको वेल्थ क्रिएट करके देता है ओवर दिस 20 ईयर्स वो है 76.24 लाख्स। वही सेम 20,000 पे देखते हैं, 20,000 पे 12% रिटर्न, 14.2 ईयर्स में आप 1 करोड़ तक पहुंच सकते हो। टोटल इन्वेस्टेड अमाउंट जो आपने किया है ओवर दिस पीरियड वो है 34,08,000 और एक्सटर्नल वेल्थ जो क्रिएट हुआ है वो है 65 लाख्स अप्रॉक्स। तो ये केस। और अभी हम अज्यूम करेंगे कि 10,000 सेम SIP ऑफ 10,000 पर 15% रेट ऑफ रिटर्न, तो 16 साल में हम 1 करोड़ पे पहुंच सकते हैं। टोटल इन्वेस्टेड अमाउंट इज़ 20,04,000 और एक्सटर्नल वेल्थ ऑलमोस्ट 80 लाख्स। डिफरेंस इन रेट ऑफ रिटर्न है 3%, पर जहाँ पे आप पहले 12% रेट ऑफ रिटर्न पे 20 साल में पहुँचते थे, अभी आप ऑलमोस्ट 17 साल में पहुँच सकते हो। ये है करोड़पति कैलकुलेटर। 5,000 प्रति महीने से भी 1 करोड़ बनाया जा सकता है। ये है उसका प्रूफ। पार्ट 7 एक्शन प्लान। फाइनल स्टेप 7 स्टेप्स आज से अभी से। स्टेप 1 अपना फाइनेंशियल ऑडिट करो। एक पेपर निकालो, 3 कॉलम बनाओ। इनकम, एक्सपेंसेस, लीकेज। लीकेज में आपके आते हैं जोमेटो, सब्सक्रिप्शंस, अननेसेसरी EMIs, ये आपके SIP बन सकते हैं। स्टेप 2 इमरजेंसी फंड। अपने 6 मंथ के लिविंग एक्सपेंसेस को लिक्विड म्यूचुअल फंड में साइड में रखो, उसे छूना मत जब तक कि कोई इमरजेंसी ना आए, ये ज़रूरी है। स्टेप 3 टर्म इंश्योरेंस और हेल्थ इंश्योरेंस ले लो। कोई भी बड़ी मेडिकल इमरजेंसी आए तो ऐसा ना हो कि आपने सालों से जो कमाया है और जो इन्वेस्ट किया है उसका कंपाउंडिंग डिस्ट्रॉय हो जाए, तो इसलिए टर्म और हेल्थ लेना बहुत ज़रूरी है। स्टेप 4 पहले SIP करो। इक्विटीज़ ओवर अ लॉन्ग टाइम अच्छा रिटर्न देता है, इसलिए SIP करो। स्टेप 5 हाइक रूल अडॉप्ट करो। अगर आपकी सैलरी हाइक हो तो उसमें से 50% इन्वेस्ट करो, 50% इन्जॉय करो, ये रूल अडॉप्ट करो। स्टेप 6 एक स्किल सीखो। साइड इनकम इज इक्वल टू एक्स्ट्रा SIP। कोई भी स्किल जैसे कंसल्टिंग, फ्रीलांसिंग। ऑल्सो 5,000 SIP एक्स्ट्रा गिव्स यू 2x रिटर्न्स। स्टेप 7 रिव्यू एवरी 6 मंथ्स। जनवरी और जुलाई दोनों बार अपना पोर्टफोलियो रिव्यू करो, SIP बढ़ाओ इफ़ पॉसिबल और अपने गोल्स रीचेक करो। दैट्स इट यार। वीडियो के एंड में मैं एक सीधी बात करूँगा, 35 साल की उम्र में आपने बस मिस नहीं की, आप एक नई बस पकड़ रहे हो और वो बस नॉन स्टॉप है रिटायरमेंट तक। वॉरेन बफेट ने कहा था द बेस्ट टाइम टू प्लांट अ ट्री वॉज 20 years ago एंड यू नो द सेकेंड बेस्ट टाइम, इट्स टुडे, राइट नाउ, आज। एक चीज़ करो, कमेंट में डालो आज से मैं SIP शुरू करूँगा, बस इतना। मैं पर्सनली कमेंट करूँगा। शेयर करो उन दोस्तों से जिसको ये सुनना चाहिए। वो दोस्त जो हमेशा कहते हैं कि कल से इन्वेस्ट करूँगा, एक शेयर उसकी ज़िंदगी बदल सकता है। लाइक करो, सब्सक्राइब करो इस चैनल पे अगर आपको ये वीडियोस हेल्पफुल लगते हैं। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर ऑफ़ योरसेल्फ एंड जय हिंद।